हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब। और यहाँ पे मैं सुबह की रोज़ की तरह सुबह सुबह बना रही हूँ खाना। तो यहाँ पे सब्जी बना रही हूँ अभी, और बच्चों का टिफ़िन पैक करना है, जय का भी टिफ़िन पैक करना है। तो ये तो मेरा रोज़ का ही काम है। अब आप लोग भी जान ही गए कि स्कूल टाइम में तो मैं सुबह ही सुबह खाना बना लेती हूँ, और बस खाना पीना बना के और बाकी के काम करने होंगे मुझे, जैसे कि घर के बाकी के और काम होते हैं वो। अब आप लोग कहोगे कि ये ना दी, अब तो आपको आराम हो गया है, अब तो आपको सुख हो गया है। तो वीडियो देखते रहिए, आगे चल के पता पड़ जाएगा कि क्या है सच्चाई। और यहाँ पे मैंने सुबह पत्ता गोभी काट के रखी है, तो वो उसकी सब्ज़ी बना रही हूँ, आलू गोभी और पत्ते की। पत्ता गोभी बोलते हैं ना जो, उसकी। यहाँ तो यहाँ पे सब्ज़ी बना दूँगी। आरू तो उठ चुकी है, मोलू अभी नहीं उठा है। मोलू को तो ना मैं वैसे भी लेट ही उठाती हूँ, क्योंकि एक तो अभी ठंडी का मौसम है और सुबह सुबह उठ के वो करेगा भी क्या, फिर वो परेशान भी करता है। तो उसको ना आरू उठ जाती है और फ्रेश वगैरह हो लेती है। टाइम आरू क्या है कि थोड़ी बहुत काम में हेल्प कर देती है, छोटे मोटे में, जैसे कि ठाकुर जी की पूजा करने में और मोलू का बैग सेट करने में। और ख़ुद से नहा लेती है, खुद से कपड़े पहन लेती है, तो थोड़ा सा उसमें मुझे आराम मिल जाता है। और मोलू का तो मुझे सारा काम करके देना पड़ता है, क्योंकि वो अभी छोटा है। और जब आरू छोटी थी तब आरू के भी काम करती थी, अभी केवल आरू की मुझे चोटी बनानी होती है। तो यहाँ पे मैंने सब्जी छौंक दी है और साथ ही साथ आटा भी लगा रही हूँ, क्योंकि मेरी आदत है, मैं सुबह ना बच्चों के लिए यहाँ हमेशा सुबह ताज़ा आटा लगाती हूँ। मैं रात को कभी आटा रखती नहीं उठा के, और बाई चांस कभी थोड़ा बहुत रह जाता है तो ही रखती हूँ। अदरवाइज़ कोशिश यही करती हूँ कि मैं आटा जल्दी उठा के ना रखूँ। और रह जाता है एक दो रोटी का, तो फिर मैं वो कुत्तों के लिए रोटी बना के और दे देती हूँ। तो यहाँ पे फटाफट से आटा भी लग गया, बिल्कुल ताज़ा ताज़ा है, क्योंकि ताज़े आटे की ना चाहे आप रोटी बनाओ चाहे पराठे बनाओ, बड़े सॉफ्ट बनते हैं और बड़े स्मूथली बन भी जाते हैं। और अगर फ्रीज में रखे आटे की बनाओ ना, तो कितना भी आप उसको ढीला कर लो, लेकिन ताजगी वाली जो कहते हैं ना चीज़, वो नहीं आती है। तो मुझे ना पता नहीं क्यों हमेशा ताज़े आटे का ही खाना बनाना अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी मैं दूध बना के दे रही हूँ। अब ये नहीं पता कि मैं किसको दे रही हूँ। हाँ, मोलू सो के उठ चुका है, मोलू को दे रही हूँ। और उसी के साथ साथ फटाफट से बच्चों के लिए बना दूंगी पराठे, क्योंकि स्कूल में ना बच्चे रोटी नहीं ले जाते हैं, उनको मैं घी के पराठे बना के देती हूँ। और अब हमारे यहाँ पे इतनी ठंड आ गई है कि घी को ना गर्म करके फिर उसके बाद ही पराठे बना पाते हैं। कुश्ती लड़ता है अपनी शर्ट से कि क्या करता है? हैं? आंटी आ गई है? चल मम्मी ने तो सच्ची आ गई है, झूठी बोल रही हैं इतनी जल्दी? देखो तो सर, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच्ची। तो बड़ी जल्दी आ गई। वो काम वो बंद कर रही है काम। कहाँ? कहने आई थी मैं। मेरा? क्या? वो आज नहीं जाना था इसके बारे। अरे यार, क्यों? लेकिन क्यों? वो ऐसे नहीं कर रही थी। ये कहने आई थी मैं कहीं पे आ सकती है। तो उनका भी बंद करोगी? हाँ क्या करे। ये क्या बात होती है? वही काम करने में क्या बुराई है? मैंने कही थी कि मैंने कल को मुझे ऐसी है ना इससे कर रही। तो अपने 2-3 दिन के तुम पैसा ले जाना है। वो कुछ नहीं है तो क्या। नहीं नहीं, मेरे को तो सिर्फ बुरा लग रहा है। मैं तो खुश हो रही थी, बच्चे भी खुश हो रहे थे, और तुमने यार काम तोड़ दिया। बात कर लियो, मान जाए तो कह दियो, बोले उनके घर में तो कोई नहीं है, बोले वो अकेली रहती हैं। हाँ वो तो मैंने कह रही थी मेरे को भी फिर एक ही बात है, आपकी जिंदगी जिंदा है, मेरी जिंदगी में सुख नहीं है। पता है सुबह सुबह कितनी बड़ी बैड न्यूज आई। अभी मेरी काम वाली दीदी आई
तो मुझे लगा कि वो जल्दी आ गई आज काम करने के लिए, तो बोल रही कि ना मैं नहीं आऊँगी। मैंने पूछा क्यों, तो बोले मेरे हस्बैंड है ना वो शराबी हैं और वो पी के गाली गलौज कर रहे हैं और काम नहीं करने दे रहे हैं। मूड ऑफ हो गया सच में यार। मैंने कहा कि आपको तो अच्छा है ना, थोड़ी राहत मिलती पैसे की, तो बोलते हैं कि नहीं करने दे रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं। कुल मिला के मेरी जिंदगी में सुख नहीं है, झंड है मेरी जिंदगी। 2 दिन लगा कि हाँ काम हो गया, जिंदगी आसानी से कटी, फिर वही का वही। तो समझ गए आप लोग, 2 दिन की मुझे खुशी मिली और 2 दिन के बाद फिर वही की वही मेरी लाइफ आ गई। और सच बताऊं तो अब है ना मुझे काम करने में भी आलस लग रहा है, क्योंकि 3 या 4 दिन वो आई थी तो मुझे इतना अच्छा लगता था ना। हम लोग 11 बजे तक तो फ्री हो जाते थे, क्योंकि वो झाड़ू पोछा कर लेती थी, मैं घर के कपड़े धोने का काम, बाकी इस बर्तन वगैरह सारे काम फटाफट से करके और फ्री होकर अपनी एडिटिंग करने बैठ जाती थी। लेकिन अब फिर से ना मुझे 12-1 बज जाएंगे घर का काम करते करते ना। अभी ठंडियों में तो 1 बज जाता है, और वैसे ही जहाँ 1-1:30 बजा नहीं कि बच्चों के स्कूल से लौटने का टाइम होने लगता है, तो खुद के लिए फिर आराम करने के लिए समझो टाइम ही नहीं मिलता। क्योंकि बच्चे स्कूल से आ जाते हैं तो फिर मम्मी दूध दे दो, मम्मी खाना दे दो, स्कूल के लिए रेडी कर दो, होमवर्क करा दो, तो सारा टाइम दोपहर का उसमें चला जाता है। तो मेरी ज़िंदगी में कहते हैं ना कि सुख तो है, भगवान ने सुख दिया, लेकिन आराम नहीं दिया है कि तुम आराम से बैठ के खाओ, वो चीज़ नहीं है। और आप लोग बोलोगे कि दी आप ऐसा टेंशन मत लो, आप दूसरी मेड रख लेना। तो डियर मैं साल भर से ढूंढ रही थी, तब जाके मुझे ये मेड मिली थी एक। क्योंकि हमारे कस्बे में ना, यानी गांव में क्या होता है कि घर का काम करना ज़्यादातर ना आदमियों को पसंद नहीं होता कि उनकी औरतें किसी के घर का काम करें। वो लोग क्या सोचते हैं कि इससे तो अच्छा है कि हम भैंस रख लेंगे, बकरी रख लेंगे, तो उसको चराएंगे तो उसमें अच्छा पैसा मिलेगा। तो ऐसा होता है, इस वजह से ना कस्बे में ज़्यादा आपको हाउस हेल्पर नहीं मिल सकती। और शहरों में तो बहुत आसान होता है, शहरों में आपको आराम से मिल जाती हैं, बट यहाँ पर 8-10 औरतें होती हैं जो मुश्किल से मिलती हैं। आती हूँ बच्चों को छोड़ के। बाय बाय, बाय बाय, बाय बोलो, बाय तो बोलो, बाय बाय, बाय बाय। देख रहा थे ना, चलो 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 मिठू, बाय बाय, बाय बाय। तो बस बच्चों को स्कूल से छोड़ के आई, उसके बाद सारे बर्तन खाली किए मैंने। और यहाँ पर अब बर्तन धोने का नंबर है, क्योंकि है ना रात को भी शायद मैंने 1-2 बर्तन छोड़ दिए थे, या दूध के खाली हुए, मुझे याद नहीं है, क्योंकि वीडियो 1-2 दिन पहले की है, क्योंकि 2 दिन से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली है। तो आप लोग भी सोच रहे होंगे कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली है, तो उसका आपको आगे चल के रीज़न पता पड़ जाएगा कि मैंने वीडियो क्यों नहीं डाली है। तो आप कल के व्लॉग का इंतज़ार करिए, और हो सका तो मैं अपने दूसरे चैनल नेचुरल ब्यूटी विथ रेनू पर भी कल वीडियो डाल दूँगी। आज तो टाइम नहीं मिल पाएगा, पर शायद मैं कल वीडियो डाल दूँ। और जब भी डालूँगी, आज डालूँ या कल डालूँ, तो मैं कम्युनिटी पे शेयर कर दूँगी, तो आप कम्युनिटी चेक कर लेना। तो यहाँ पर बर्तन तो मैंने ढेर सारे माँज के ना बास्केट में रख दिए हैं। अब यहाँ पर बारी आती है किचन को साफ़ करने की, तो किचन को भी अच्छी तरह से साफ़ के पोंछ के रख दूँगी। उसके बाद फिर मैं लगाऊँगी पूरे घर में झाड़ू, क्योंकि अभी मैंने झाड़ू भी नहीं लगाया है। क्योंकि मुझे ऐसा था ना कि दीदी आएंगी तो वो खुद ही कर लेंगी, लेकिन अब वो नहीं आई हैं, तो फिर थोड़ा काम लेट भी हो गया मेरा। और वही है कि काम आगे पीछे भी हो जाता है, वरना झाड़ू मैं पहले कर लेती हूँ, बाकी के काम बाद में करती हूँ। लेकिन आज सारे काम पहले हो गए, झाड़ू पोछा बाद में हो रहा है। तो मैंने किचन से ही लगाना स्टार्ट किया है, क्योंकि स्लैब पे से भी जो भी थोड़ा बहुत कचरा गिरा था उसको भी मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी। और ये पॉलीथीन है जो कि मैं हमेशा रखती हूँ, कूड़ा वगैरह फेंकने के काम आती हैं, तो ये फट गई थी, तो इसको भी मैंने चेंज कर लिया। और बस झाड़ू लगाऊंगी पूरे घर में, उसके बाद पोंछा लगाऊंगी, तब जाकर कहीं फ्री हो पाऊंगी। उसके बाद करती हूँ मैं अपने वीडियो की एडिटिंग, जिसमें कि मेरा कम से कम 1 से 1.5 घंटा तो चला ही जाता है। लेकिन वही है कि सारे घर के सारे काम करने के बाद वीडियो के लिए मुझे टाइम मिलता है। मैं सोचती हूँ कि अगर पहले वीडियो लेकर बैठ गई, एडिटिंग करने बैठ गई, तो फिर घर का काम बहुत लेट हो जाएगा। और 12-1 बजे तक अगर घर का काम चलता है ना, तो फिर अच्छा नहीं लगता है। ऐसा लगता है जैसे कि आधे दिन तक तो हमारा घर गंदा ही पड़ा रहा, तो फिर आधे दिन के लिए घर को क्या क्लीन करना। या तो सुबह सुबह घर की सफाई हो जाए,
और तो अच्छा लगता है। और मेरा मानना तो ये है कि सुबह सुबह घर में झाड़ू पोछा हो जाता है ना, तो घर में कुछ अलग ही पॉजिटिविटी रहती है, कुछ अलग ही रौनक सी रहती है। और ये चीज़ मैंने खुद फील की है। और अगर आप 11-12 बजे के बाद घर में झाड़ू पोछा लगाते हो ना, तो घर तो साफ़ हो जाता है, लेकिन घर के अंदर है ना जो गुडनेस वाली फीलिंग होती है ना, जो प्योर वाली जो फीलिंग होती है कि हाँ कुछ अच्छा सा लाइफ में है, वो नहीं आती, मुझे तो नहीं आती है। और सुबह ये कि 10 बजे तक भी अगर झाड़ू पोंछा हो गया, घर में मंदिर में दीपक जल गया, तो यूँ मानिए कि घर का पूरा वातावरण है ना एकदम शुद्ध और खिला खिला सा लगता है। फिर ये हर इंसान की अपनी अपनी सोच होती है, तो मेरी तो सोच ऐसी है और मेरा मानना ये है। फिर हर इंसान का अपना मानना होता है, अपनी अपनी अलग अलग सोच होती है। तो यहाँ पर है ना झाड़ू भी करती जा रही हूँ, साथ साथ बेड वगैरह भी साफ़ करती जा रही हूँ, क्योंकि फिर अभी क्या है, ठंडियों का टाइम है, तो कभी बच्चे स्वेटर पहनते हैं, कभी उठा के लाके बेड पे फेंक देते हैं। आप लोग भी बोलते हैं कि दी आपके है ना बेड पे हमेशा कपड़े फैले रहते हैं, तो आरू मोलू है ना वो लाकर फेंक देते हैं। और सच बताऊं, ठंडियों के कपड़े रखने की ना मेरे घर में जगह नहीं है। ये सारे कबर्ड हमारे रेगुलर के और बाहर जाने के कपड़ों से भरे हुए हैं। अंदर के जो अलमारी है उनमें मेरी साड़ियाँ वगैरह और सोने कंबल वगैरह जो होते हैं वो सब रखे हुए हैं। तो विंटर के कपड़े कहाँ एडजस्ट करें ना, वो जगह ही नहीं है घर में। तो फ़िलहाल के लिए तो जिस बॉक्स में मैंने रखे थे, अभी उन्हीं बॉक्स में मैं उनको रख रही हूँ, क्योंकि और कोई घर में स्पेस ही नहीं है। और बेड वगैरह में मैं रखना नहीं चाहती, क्योंकि रोज़ निकालो रोज़ पहनो, वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो पूरे घर का झाड़ू हो गया। अभी फाइनल बारी आती है लिविंग रूम की। तो पहले इसके सोफ़े वगैरह सेट करूँगी, क्योंकि जब से टीवी इस रूम में लगाई है ना, बच्चे सोफ़े के कवर को ना रुकने ही नहीं देते हैं। सारे दिन कभी उस पर खड़े हो जाएंगे, कभी बैठेंगे, कभी लेटेंगे। तो सोफ़े का कवर है ना मुश्किल से 1-1.5 घंटे चलता है, उसके बाद वो पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, क्योंकि इसमें पीछे बेल्ट नहीं लगी हुई है। और मैं सोच रही हूँ कि बेल्ट लाऊं और फिर पीछे लगा कर रखूँ, शायद कवर थोड़ा बहुत रुक जाए। तो देखती हूँ। अभी तो सच बताऊँ तो मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा। ठंडियों के दिनों में ना दिन कहाँ ख़त्म हो जाता है पता ही नहीं पड़ता। ऐसा लगता है कि अभी तो हमने काम शुरू किया था और 12-1 कब बज गए मालूम ही नहीं पड़ पाती है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने सोफ़े के कवर वगैरह सब सेट किए। और पता है इससे भी बड़ी दिक्कत क्या है, एक तो काम वाली दीदी नहीं आई, और आज पानी वाले बाबा है ना वो भी हमारा टेम्पो लेके गांव गए हैं, तो वो भी घर पे नहीं है। तो मुझे पानी का काम भी साथ साथ में देखना है। तो मेरा काम इतना लेट हो रहा था, और उसके साथ साथ मैं थक भी रही थी, क्योंकि जो काम हम 10 मिनट में कर लेते हैं ना, वो काम मेरा कहीं जाके आधे घंटे में हो पा रहा था। बार बार अपना काम छोड़ के पानी देने जाओ, कभी पैसे देने जाओ। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अगर हम काम छोड़ छोड़ के बार बार जा रहे हैं तो हमारा काम कितना लेट हो जाता है, और साथ ही साथ हम थकते भी हैं। तो पहले मैं बहुत सारा काम कर लेती थी। आप लास्ट ईयर की वीडियो देखोगे, उससे पहले की देखोगे ना, तो इससे भी 10 गुना काम करती थी और बहुत ज़्यादा फास्ट करती थी। लेकिन अब सच बताऊं, मेरा मन भी नहीं करता कि मैं बहुत ज़्यादा काम करूं, क्योंकि अभी अगर ज़्यादा काम करूंगी ना तो आगे की लाइफ में ना जाके मेरी बॉडी में काफ़ी तकलीफ़ हो सकती है। मैं इस चीज़ को जानती हूँ। क्योंकि कहते हैं ना कि हर चीज़ की एक लिमिट होनी चाहिए, चाहे फिर वो काम हो या कुछ भी। तो यहाँ पे आज मैं टेबल टीवी सब चीज़ें अच्छे से साफ़ कर रही हूँ, अरेंज कर रही हूँ। उसके बाद ही घर कुछ अच्छा सा लगेगा। और पोंछा लगा के बस फटाफट से मुझे नहाना है, कुछ कपड़े धोने हैं, उसके बाद मैं होंगी फ्री। तो चलिए, तब तक आप लोग मेरी वीडियो को एंजॉय करिए, म्यूज़िक को एंजॉय करिए, और मैं तब तक अपने घर के काम कर लेती हूँ। तो मैंने ना आज बैठ के ही लगा दिया पोंछा, क्योंकि मॉप ऊपर रख दिया था, क्योंकि जो काम वाली दीदी थी ना उनको मॉप से पोंछा लगाने नहीं आता था। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं है, हाथों से ही लगा दो। तो मैंने भी आज हाथों से लगा दिया। अब कल से मॉप वापस लेकर आऊँगी, उसके बाद फिर मॉप से लगाऊँगी। तो कैसी लगी वीडियो और क्या रहा मेरी लाइफ का, तो जाप कहते हैं ना, लाइफ पूरी झंड हो गई मेरी, तो सारी खुशियों पे पानी फिर गया। तो चलिए, इसी के साथ वीडियो को करती हूँ एंड। कल मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, आप लोग मेरी वीडियो अब लाइक नहीं करते हो। मेरी 1000 लाइक थी और 500-600 पे ही आपने छोड़ दी है। सो प्लीज़ प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा। कल मिलते हैं, बाय बाय।